जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे राजस्थान जीके की जो तीसरी क्लास है, इसके अंतर्गत आज हमने संस्कार, रीति रिवाज और कुप्रथाएं जो टॉपिक है उसको लिया है। और यह क्लास जो बीएसटीसी और सीईटी के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो पीवाईक्यू है। और इसके अंदर टोटल जो हमने आज है 30 क्वेश्चन हमने लिए हैं। 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप इसमें अपना मॉक टेस्ट दीजिए। इसके अलावा अपना जो स्कोर बनता है वो हमें बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बिना टाइम खराब करें। तो पहला क्वेश्चन नंबर हाँ, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ गया है। आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में शिशु के जन्म पर कुआ पूजन यानी कि जलवा पूजन की रस्म कब की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है कि बच्चे के जन्म के ठीक 2 दिन बाद। ऑप्शन बी है कि बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में। ऑप्शन सी है कि बच्चे के जन्म के 1 वर्ष बाद। ऑप्शन डी है कि गर्भधान के समय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद एक शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा और उसमें जो ये है जलवा पूजन, कुआं पूजन की रस्म आयोजित की जाती है। ये एक शिशु के जन्म पर आधारित एक रस्म है दोस्तों। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बारात के वधु पक्ष के घर पहुंचने पर वधु के पिता द्वारा अपने सगे संबंधियों के साथ बारात की आगवानी स्वागत करना क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बडार, ऑप्शन नंबर बी सामेला, ऑप्शन सी आणो और ऑप्शन डी टूटिया। तो आपको इसका राइट आंसर बताना कि क्या होगा। बताइए दोस्तों कि दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सामेला या मधुपर्क। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं कि विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु के लिए जो कपड़े, आभूषण, श्रृंगार का सामान और चिकनी कोतली भेजी जाती है उसे सामूहिक रूप में क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि बरी पडला, ऑप्शन बी मोसर, ऑप्शन सी डायजा और ऑप्शन डी है काकंडोरा। तो बताइए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बरी पडला। बरी पडला है उसे कपड़े, आभूषण, श्रृंगार को कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दूल्हे द्वारा वस्त्र के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लटके काष्ठ लकड़ी के प्रतीक को तलवार या हरी छड़ी से छूने की रस्म को क्या कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो ऑप्शन है वो है सामिला, ऑप्शन बी तोरण मारा, ऑप्शन सी है मोट बराई और ऑप्शन डी है पगड़ी का दस्तूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा कि तोरण मारना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राजस्थान में विवाह के अगले दिन वर पक्ष द्वारा आयोजित सामूहिक प्रतिभोज या आशीर्वाद समारोह को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मोसर, ऑप्शन बी नुक्ता, ऑप्शन सी बडार, ऑप्शन डी सामेला। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बडार होगा दोस्तों। क्या होगा, बडार। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी शब्द का क्या तात्पर्य है। कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी शब्द का क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए विवाह का एक लोकगीत, ऑप्शन नंबर बी नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का देसी खेल, ऑप्शन नंबर डी वधु पक्ष की महिलाओं का पहनावा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। आपको सही बताना एकदम कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी शब्द के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि बारात चले जाने के बाद दूल्हे के घर के पीछे स्त्रियों द्वारा रात में किए जाने वाला हास्य व्यंग्यपूर्ण लोकनाट्य या स्वांग क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए
रम्मत, ऑप्शन बी ख्याल, ऑप्शन सी टोटिया और ऑप्शन नंबर डी स्वांग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सी, जिसे बोलते हैं टोटिया या टोटिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 8 की ओर चलते हैं कि विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन को विजाती या बुरी नज़र से बचाने के लिए हाथ में बांधा जाने वाला मौली का धागा क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है कांगन डोरडा, ऑप्शन बी है बड़ी पटला, ऑप्शन सी है सामेला, ऑप्शन डी है आणो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांगन डोरडा इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विवाह के बाद नववधु को दूसरी बार उसके पीहर से ससुराल भेजने की प्रक्रिया को राजस्थानी रीति रिवाजों में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है कि ऑप्शन नंबर ए डापा, ऑप्शन बी सामेला, ऑप्शन सी आणो, ऑप्शन डी मूठ भराई। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आणो या फिर गोना जो होता है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विवाह के समय कन्या को दिए जाने वाले कपड़े, गहने और घरेलू सामान की सामग्री को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है डापा, ऑप्शन बी डायजा, ऑप्शन सी मोसर, ऑप्शन डी तोरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डायजा या दायजा। क्वेश्चन नंबर ठीक है। तो दोस्तों अब तक हमने जो है विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किए, जो सिर्फ़ और सिर्फ विवाह से संबंधित जितनी भी जो रस्म थी उनको हमने देखा है। तो इन 10 में से आपके कितने सही हुए हैं वो आपको बताना है। इसके अलावा हमारा जो भाग 2 है, हमने क्वेश्चनों को कई भागों में बांटा, जिसमें भाग 2 के अंदर मृत्यु और सामाजिक प्रथाएं हैं उनको लिया है। तो दोस्तों हाँ, फटाक से हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यूट्यूब चैनल गुरुकुल फैक्ट जी को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हमारी क्लास जो है 30 नंबर की क्लास है, तो संस्कार और रीति रिवाज और कुप्रथाओं को लेकर राजस्थान कला संस्कृति की तीसरी क्लास है। तो दोस्तों अब हम अगले भाग नंबर 2 में देखते हैं कि इनमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राजस्थान में मृत्यु भोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृत्यु भोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मौसर, ऑप्शन बी नुक्ता, ऑप्शन सी गंगाजली, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें सभी आएंगे, उपरोक्त सभी, क्योंकि मौसर भी एक तरह का नुक्ता ही होता है और नुक्ता और गंगाजली सब एक ही होते, एक दिन किए जाते। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा कि मृत्यु भोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 11 हो गया है क्वेश्चन नंबर। अब हम 12 की ओर बढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर गांव या मोहल्ले के लोगों द्वारा जो शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने जाने और सामूहिक स्नान करने की जो रस्म है, इस रस्म को क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि जोसर, ऑप्शन बी पानीवाड़ा, ऑप्शन सी बडार, ऑप्शन डी सामेला। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन जो 12 है इसका राइट आंसर हो गया बी पानीवाड़ा, इसको बोलेंगे पानीवाड़ा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि जीवित रहते हुए ही स्वयं का मृत्यु भोज आयोजित कर देना, यह राजस्थानी संस्कृति में क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए मौसर, ऑप्शन बी जोसर, ऑप्शन सी नुक्ता, ऑप्शन डी बढार। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोसर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 कि जनजातियों में प्रचलित डापा प्रथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दहेज देना, ऑप्शन नंबर बी वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य देना, ऑप्शन सी मृत्यु के समय किए जाने वाला भोज, ऑप्शन डी बच्चे के मुंडन की रस्म। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को जो वधु का मूल्य दिया जाता है उसे हम डापा प्रथा कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर
15 पर जाने से पहले दोस्तों अब तक हमने क्वेश्चन 14 कर लिए। अब हमारा भाग जो है तीसरा शुरू होता है। इस तीसरे भाग में हम ऐतिहासिक जो कुप्रथाएं थी और कानूनी उन पर जो रोक लगाए गए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जीके की जितने भी क्लास है हमारी आने वाली है वो इसी चैनल पर आएगी और वो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो अब भाग 3 में हम क्वेश्चन नंबर 15 की देखते हैं कि राजस्थान में डाकन प्रथा, जो राजस्थान में डाकन प्रथा है उसको गैर कानूनी घोषित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी। तो कुछ 15 का ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उदयपुर जो है उदयपुर रियासत जो मेवाड़ में इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के काल में खेरवाड़ा में डाकण प्रथा पर किस वर्ष कानूनी रोक लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1833, ऑप्शन बी 1844, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1858। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1853 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोटा। कोटा ने सबसे पहले 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता कि वर्ष 1844 में किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट के प्रयासों से कन्या वध को प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं कि 19वां कहता है कि अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले दिसंबर 1903 में किस रियासत ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी धौलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलवर रियासत। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बाल विवाह निरोधक कानून जिसे शारदा एक्ट 1930 कहा जाता है, इसके प्रणेता राय बहादुर हरविलास शारदा का संबंध राजस्थान के किस जिले से था। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर। अब तक देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारे पर 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से आपको अभी छोड़ना ये नहीं है, अभी 10 क्वेश्चन और बाकी है और टोटल जो 30 क्वेश्चन है उनमें से आप कितने कर पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाली रियासत कौन सी थी। सती प्रथा को सबसे पहले प्रतिबंधित कौन सी रियासत ने किया। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी बूंदी 1822, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर 1848, ऑप्शन डी कोटा 1833। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि बूंदी ने 1822 में बूंदी में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाली रियासत थी दोस्तों। 21वें क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्ष 1887 में देवराला सीकर में हुए रूपकुंवर कांड के बाद राजस्थान सरकार ने कौन सी सख्त कानून लागू किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि बाल विवाह निवारक अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी सती रोकथाम अधिनियम 1987, ऑप्शन नंबर सी डाकण प्रथा निवारण अधिनियम और ऑप्शन नंबर डी दहेज निषेध अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के आदेशों के अनुसार किस वर्ष के बाद राजस्थान की अधिकांश रियासतों ने सती प्रथा को पूर्णतः रोक लगाई। ऑप्शन नंबर ए 1818, ऑप्शन नंबर बी 1829, ऑप्शन नंबर सी 1835, ऑप्शन नंबर डी 1857। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1829 में इस पर रोक लगाई गई। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 24वां। क्वेश्चन नंबर 24, जोधपुर रियासत ने सती प्रथा को रोकने के आदेश किस वर्ष जारी किए थे। ऑप्शन ए 1844, ऑप्शन नंबर बी 1848, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1830। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1848। 1848। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम सती प्रथा को हतोत्साहित करने तथा इस पर रोक लगाने के ऐतिहासिक प्रयास किए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए महाराजा मान सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी महाराजा राम सिंह, ऑप्शन नंबर डी सवाई प्रताप सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 25वें का राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ब्रिटिश प्रभाव के कारण वर्ष 1844 में मानव व्यापार यानी कि दास प्रथा या क्रय विक्रय पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बीकानेर। तो 26वें का राइट आंसर क्या होगा? तो 26वें का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयपुर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जयपुर होगा। और 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि त्याग प्रथा को रोकने के लिए सर्वप्रथम 1841 में किस रियासत ने नियम बनाए थे? तो क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो 27वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जोधपुर। ऑप्शन ए जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि चूड़ाक्रम संस्कार को सामान्य बोलचाल भाषा में राजस्थान में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मौसर, ऑप्शन बी जडोला, ऑप्शन सी सामेला, ऑप्शन डी आणो। तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जडोला। ऑप्शन नंबर बी जडोला। 28 के बाद में क्वेश्चन नंबर 29वां, बंधुआ मजदूर प्रथा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है जिसे 1961 में कानून बनाकर प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन ए दापा, ऑप्शन बी सागड़ी, ऑप्शन सी नाता, ऑप्शन डी बेघर प्रथा। तो क्वेश्चन नंबर बी का 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांगड़ी प्रथा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, वह प्रथा जिसके अनुसार कोई विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए नाता प्रथा, ऑप्शन बी डापा प्रथा, ऑप्शन सी त्याग प्रथा, ऑप्शन डी सांगड़ी प्रथा। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो अंतिम क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाता प्रथा। दोस्तों अब तक हमने जो टोटल क्वेश्चन किए हैं वो कर ली है 30 क्वेश्चन हमने टोटल किए। 30 क्वेश्चन हमने किए। इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने हुए दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कैसी क्लास आई। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो चैनल है गुरुकुल फैक्ट जी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आपको अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर शेयर करना है और बीएसटीसी और सीईटी को लेकर जितनी भी क्लासें हैं वह इसी चैनल पर होने वाली है। तो सभी अपने क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। इसके अलावा आपको अगला टॉपिक कौन सी सब्जेक्ट का चाहिए वहाँ पर हमें ज़रूर बताएं। आज हमने संस्कार, रीति रिवाज और कुप्रथा टॉपिक किया जिसके अंदर हमें 30 क्वेश्चन के जो डेली हम मॉक टेस्ट के रूप में करते हैं। यह क्वेश्चन हुबहू छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों और इनको आपको रटना है। इसके अलावा हमारा जो टारगेट है वो बीएसटीसी एग्ज़ाम का है जैसा कि आपको पता है। सीईटी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो। आज के जो इस टॉपिक में संस्कार, रीति रिवाज और कुप्रथाएं पढ़ी, अगर आप इनके 30 क्वेश्चनों को करके जाते हो तो इसके आसपास के यदि इर्द गिर्द के भी आप पढ़ के जाते हो तो सीईटी हो या बीएसटीसी हो इस टॉपिक से बाहर एक क्वेश्चन आने वाला है नहीं। तो आपको इनको ज़रूर से ज़रूर तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।